साथियों नमस्कार। स्टॉक मार्केट में यदि कोई चीज आपको बड़े लॉस से बचा सकती है और एक परफेक्ट एंट्री दिला सकती है तो वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को जाने बगैर आप बड़ा स्टॉक मार्केट में शानदार परफॉर्म नहीं कर सकते हो, शानदार प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। तो चलिए जानते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। सबसे आसान सबसे पहले मैं आसान शब्दों में अगर मैं बता दूं तो सपोर्ट वो एरिया होता है जहां पर बायर स्ट्रांग होते हैं, जहां पर प्राइस अगर ऊपर से नीचे आती है तो वहां से रिवर्स होकर फिर से ऊपर जाती है। अगर वो बार बार उस एरिया से मार्केट फिर से ऊपर जा रहे हैं यानी वो एरिया सपोर्ट का, बायर का एक स्ट्रांग एरिया है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ठीक सपोर्ट का उल्टा होता है। मार्केट का ऊपर लेयर का वो एरिया जहां पर प्राइस जा करके नीचे गिर जाती है, जहां पर बार बार प्राइस टकरा करके नीचे गिर जाती है, यानी उस एरिया पर सेलर एक्टिव है, यानी मार्केट वहां से नीचे फॉल करती है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये दो एरिया होता है और इसे अगर आप मार्किंग करना सीख गए, यदि आप इसे मार्किंग करना सीख गए, इस एरिया को पहचानना सीख गए तो आप बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो चलिए हम लोग चार्ट में समझते हैं मार्किंग करके कि सपोर्ट एरिया के सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे मार्किंग करें। वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्क्रीन पर और हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्किंग कैसे करते हैं चार्ट पर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। ये क्रोम ब्राउजर को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू के साइट को ओपन करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू से सबसे बेस्ट मार्किंग होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे निफ्टी हो चाहे कोई भी, ठीक है, इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, किसी भी मार्केट को आप किसी भी मार्केट के चार्ट को ओपन करके मार्किंग कर सकते हैं और मैक्सिमम ट्रेडर इसी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लिया हूं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। चलिए, ये निफ्टी का चार्ट हमारा ओपन हो चुका है। ओके, अब ऊपर में देखिए टाइम फ्रेम होता है। आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डे, वीकली, मंथली, किसी भी टाइम फ्रेम में आप मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप बड़ा रेंज को जानना चाहते हैं, तो आप मैक्सिमम डे टाइम फ्रेम में मार्किंग कर सकते हैं। और अगर आप करेंट इंट्राडे अगर करते हैं तो आप 15 मिनट में मार्किंग कीजिए, सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए मैं 15 मिनट्स में मैं आपको पहले मार्किंग करके दिखाता हूं, फिर हम लोग 1 डे का टाइम फ्रेम में भी मार्किंग करेंगे। ये चार्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है वो कौन सा एरिया है जहां से मार्केट लगातार नीचे गिरी है। तो आपको ये एरिया और ये एरिया दिख रहा होगा, एक ये एरिया और एक ये एरिया दिख रहा होगा। ठीक है, ये दो एरिया में मार्केट यहां से ऐसे गई है, फिर ऐसे रिवर्स आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई। यानी ये जो ऊपर का एरिया है ये कहीं ना कहीं मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है। ठीक है, इसी का मार्किंग किया जाता है। चलिए इसका मार्किंग हम लोग देखते हैं कैसे मार्किंग कर सकते हैं। हम लोग मार्किंग करने के लिए हमेशा रेक्टेंगल का इस्तेमाल करें। ठीक है, और हम लोग इस तरीके से मार्किंग इसको कर सकते हैं। ये जैसे मैंने मार्किंग कर दिया ये एरिया, अगर आप इसको पीछे ले जाते हो ऐसे चाहो तो इसको भी आप इस तरीके से ले जा सकते हो। ये आपका फिलहाल ये दो एरिया जो है ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यानी मार्केट अगर यहां से यहां तक गई फिर से तो या तो यहां से गिरेगी, और अगर यहां से क्रॉस करती है मार्केट तो यहां से फिर से एक बड़ा हाई, न्यू हाई क्रिएट करेगी। ठीक है, जस्ट इसी तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस अगर मार्किंग करना चाहें तो हम लोग रेजिस्टेंस भी मार्किंग कर सकते हैं। ये एरिया इस एरिया को मैंने क्यों मार्किंग किया, देखिए ये एरिया सबसे पहले यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये हाई था यानी रेजिस्टेंस था यहाँ से। अब यहाँ से जब ये ऊपर गई तो यहाँ पर रुकी मार्केट। ठीक है, और फिर एक नया हाई बनाई, और यहाँ से जब गिरी तो जिस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ के ऊपर जाएगी, जिस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगी और एक नया रेजिस्टेंस बनाएगी, तो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट का काम करता है। तो ये सपोर्ट बन चुका है। अब यहाँ फिर मार्केट आई, फिर यहाँ से ऊपर गई मार्केट, लगभग वो इस एरिया को टच की, फिर नीचे आई, फिर एक नया हाई बनाई, यहाँ पर आई, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके पुल बैक लेते हुए फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई। अब ये मार्केट कहां तक जाएगी, यानी जो नेक्स्ट मेरा सपोर्ट एरिया होगा, यानी आप इसको फिर से मार्किंग कर सकते हैं ये एरिया जहां पर ऑलरेडी इस वक्त मार्केट है।
जैसे ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, यहाँ पर रुकी मार्केट, यहाँ से लगातार जाने के बाद, और फिर यहाँ पर ये एरिया जहाँ पर मार्केट आई, फिर रिवर्सली फिर यहाँ, यानी मार्केट यहाँ से या तो ऊपर जाएगी इस एरिया तक, या तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगी नीचे का सपोर्ट एरिया तक। अब नीचे का सपोर्ट एरिया अगर आप फिर से मार्किंग करोगे तो आपको लगभग लगभग ये एरिया दिखेगा, ये एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी रुका था, यहाँ पर भी रुका था, यहाँ पर भी रुका था, ये सब पूरा एरिया सपोर्ट का एरिया है। यानी मार्केट अगर यहाँ से गिरना शुरू करती है तो 26,026 से मार्केट आ सकती है 25,920 तक। अब हमें पुट का प्लानिंग कब करना है, सेल का प्लानिंग कब करना है? जब मार्केट यहाँ से इस एरिया को तोड़ दे, निकल जाए, कुछ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, और यहाँ से मार्केट जब निकलेगी तो फिर हम यहाँ तक का टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोई किसी तरह का पॉजिटिव कैंडल अगर बना देती है मार्केट, तो यहाँ से फिर हम लोग ऊपर साइड यहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया होता है। इसको मार्किंग करके, इस एरिया को मार्किंग करके हम लोग एक शानदार बाइंग एंड सेलिंग एरिया जान सकते हैं। चलिए मैं किसी स्टॉक्स में आपको दिखाता हूं। चलिए सीडीएसएल का स्टॉक्स में मैं आपको दिखाता हूं। सीडीएसएल का स्टॉक्स में आप देखिए, यहां पर अगर आप 15 मिनट में देखेंगे तो सिंपली आप देख सकते हैं ये एरिया, एक सपोर्ट का काम कर रही थी, ऐसे ऐसे करते हुए जाके यहाँ पर तोड़ी, फिर ऐसे। अब यहाँ से अगर नीचे आएगी तो अगर इस एरिया पर मार्केट आ जाता है, अगर इस एरिया पर मार्केट आ जाता है, ठीक है, यहां से गिरते हुए, तो आपका बेस्ट बाइंग एरिया बनेगा, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और यहां से अगर फिर मार्केट ऊपर जाएगी तो यहां तक, और फिर ऊपर हाई तक जाएगी। रेजिस्टेंस, ऊपर का रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारा ये होगा, ये एरिया, ठीक है। अब यहां पर अगर मार्केट आती है और यहां पर हम लोग बाई करते हैं, यानी 15,1575 रुपए में, और सेलिंग प्राइस का होगा 1633 रुपए का। अगर इसका हम प्रॉफिट चेक करें कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, लगभग लगभग 3.25% का, यानी लगभग लगभग 4% का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। अगर आप इसी को, अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो आप सिंपली आप इसको डे टाइम फ्रेम में मार्किंग कीजिए। डे टाइम फ्रेम के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, डे का चार्ट को ओपन करना है, डे में चले जाइए, और डे में जाने के बाद इसको मार्किंग कीजिए। अब यहां पर आप बताइए सपोर्ट क्या, कौन सा एरिया होगा? सबसे पहला तो ये एरिया दिख रहा है सपोर्ट का, जहां पर मार्केट यहां पर, यहां पर, यहां पर 3 जगह, और इससे थोड़ा सा ऊपर अगर देखेंगे तो ये एरिया कहीं ना कहीं है। एक छोटा सा सपोर्ट ये एरिया है, जो छोटा सा सपोर्ट था, ठीक है। और इसके ऊपर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर अगर हम लोग मार्किंग करेंगे तो ये रेजिस्टेंस था, ये एरिया जिसको मार्केट ने तोड़ा है, और मार्केट तोड़ के ऊपर गई है, ठीक है, और फिर से इस एरिया में आई है। अगर यहां से मार्केट यहां तक आती है, यहां तक आती है, तो बेस्ट बाइंग बना सकते हैं। और टॉप रेजिस्टेंस एरिया इस वक्त इस स्टॉक्स में अगर कहीं है तो वो है ये हाई। अब अगर मार्केट यहां पर आती है और हम लोग बाई करते हैं, एक बेस्ट बाइंग एरिया होती है, तो यहां पर से क्या प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, आइए देखते हैं। 13% का। यानी दोस्तों मैं बताना क्या चाहता हूं, अगर आपने प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्किंग करना सीख लिया, जो कि एक दिन में आप नहीं सीख सकते हैं, लगातार प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है। और हर किसी का सपोर्ट मार्किंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो मार्किंग होता है थोड़ा बहुत कम अधिक होता है, ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बस आपको मार्किंग सीखना है, और अगर आप मार्किंग सीखते हो तो पर मंथ आप 5 से 10% आराम से स्टॉक से बना सकते हो। और अगर पर मंथ अगर 5% भी बनाओ ना, तो महीने का 60% होता है। और 60% के एवरेज से भी अगर आप रिटर्न जनरेट करते हो सर अपने पोर्टफोलियो में, तो 10 साल में आप यहाँ से करोड़ों रुपए बना सकते हो दोस्त। 1 लाख से आप करोड़ों रुपए 10 साल में आप बना सकते हो। ये पावर है सपोर्ट रेज, ये पावर है स्टॉक मार्केट का, ये पावर है आपके पास अगर नॉलेज है स्टॉक्स मार्केट में बायर एंड सेलर के एरिया को जानने का, कहां पर बायर मजबूती से बैठा हुआ है, कहां पर सेलर मजबूती से बैठा है। तो आशा करता हूं आप सभी को सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आया होगा, जिसका मैंने बेसिक्स बताया अभी, ठीक है।
और इसी तरीके से चैनल में बने हैं। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट के वीडियो में मैं आपको और अलग अलग शानदार शानदार टॉपिक्स पर आप लोगों को बताऊंगा और बहुत सारी जानकारियां जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप सभी के साथ शेयर करूंगा, जो आपको मार्केट में बहुत ही प्रॉफिटेबल बनाएगा। सो थैंक यू सो मच।